तो मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको आरआईएमसी देहरादून से रिलेटेड सारी छोटी से छोटी जानकारियां दूंगा। और इस साल फॉर्म निकल चुका है, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वो बच्चे जो इस साल 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, वो बच्चे आरआईएमसी देहरादून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार सवाल ये आता है कि सर हमारा बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, क्या वो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है? तो फॉर्म तो वो भर सकता है, लेकिन जब एडमिशन मिलेगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे आरआईएमसी देहरादून में एडमिशन करवाने के लिए 6th क्लास पास का नहीं, आपसे 7th क्लास पास का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून में 8th क्लास में एडमिशन होता है। तो पेरेंट्स का सवाल आएगा कि सर हम क्या करें? ऐसे केसेस में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको एडमिशन करवाने में आपको हर छोटी से छोटी चीज में आपकी मदद करेंगे। 1922 में आरआईएमसी देहरादून की स्थापना की गई थी। आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1 तारीख को मंगलवार का दिन है, 1 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को बुधवार का दिन है। ये डेट बिल्कुल फिक्स्ड है और पिछले कई सालों से ये डेट बिल्कुल फिक्स है और इसी डेट में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और एग्जाम के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लड़के जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं वो लड़के अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है। आपको बता दूं कि लड़कियां आरआईएमसी देहरादून और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। लड़कियों को सिर्फ सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। आगे चले, अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में जो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम दे सकते हैं और 30 सितंबर से पहले पहले फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवाने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा लंबा होता है। तो मैं आपको अगले साल जो जून में एग्जाम होने वाला है उसका भी एज क्राइटेरिया बता देता हूँ। 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में। तो आप डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि कब से तैयारी करवाना आपके बच्चे के लिए उचित समय होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम डेट मैं आपको बता चुका हूं। और 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इंग्लिश का एग्जाम होगा और दोपहर को 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे का मैथ का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें 2 दिसंबर की, तो 2 दिसंबर यानी बुधवार के दिन आपका प्रॉपर 1 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपसे जीके के सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 200 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर आता है और 125 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता है और 75 नंबर का आपका जीके का पेपर आता है। तो ये 3 सेक्शन आपको तैयार करना पड़ता है। इसमें हम लोग बात करें तो मिनिमम तीनों सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स यानी 50% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। और ये आप मान के चलिए कि अगर आपने इंग्लिश में पासिंग मार्क्स क्लियर कर लिया है तो आपको बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे जो डिफिकल्ट है वो इंग्लिश है। अगर हम लोग बात करें वाइवा की, तो 6 अप्रैल 2021 को वाइवा कंडक्ट किया जाएगा। मार्च में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। हर साल मार्च में रिजल्ट आ जाता है। 6 अप्रैल 2021 यानी मंगलवार के दिन आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा। अगर मेडिकल एग्जाम की बात करें तो मेडिकल एग्जाम जो होता है वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे को नॉक नी की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? सर मेरे बच्चे को दांत टूटा हुआ है, मैं क्या करूं? तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो मेडिकल होता है वो जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, जो आर्मी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल लेते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको धीरे धीरे तैयारी करवाना चाहिए। अगर आपको 100% श्योर है कि आपका बच्चा मेडिकली अनफिट है तब तो आप रहने दीजिए, लेकिन अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो आपको आराम से तैयारी करवाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को आगे भी बहुत सारे मौके मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज इस वीडियो का टाइटल है, फीस के बारे में। आरआईएमसी देहरादून का जो पहले फीस होता था वो सिर्फ और सिर्फ 42,400 रुपए था, लेकिन इस साल से दिसंबर वाले एग्जाम से फीस को बढ़ा दिया गया है। और आपको जानकर ये बेहद दुख होगा कि आरआईएमसी देहरादून की फीस बढ़ा करके 1,07,500 रुपए कर दिया गया है। यानी जो पहले फीस थी उससे डबल से भी ज्यादा फीस कर दिया गया है। और इसके अलावा 1,07,500 रुपए फीस है। इसमें 30,000 रुपए जो सिक्योरिटी का अमाउंट है, यानी मैं आपको बता दूं कि पहले भी सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता था लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए लिया जाता था।
पहले 42,400 रुपए फीस था और 20,000 रुपए सिक्योरिटी था। जब बच्चा 12th क्लास पास आउट करता था तो 20,000 रुपए रिफंड हो जाते थे। लेकिन अब जो फीस है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खर्चे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, और ये उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली है जो यूट्यूब पे फ्री में वीडियो देख करके तैयारी करवा रहे हैं या फ्री में कोचिंग लेना चाहते हैं। उन पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं। तो आप लोगों को, अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए तो आपको थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें जनरल कैंडिडेट्स की तो 1,07,500 रुपए उनकी फीस है। लेकिन अगर हम लोग SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 93,900 रुपीज उनकी फीस है जो SC ST कैंडिडेट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना है। और इस फीस के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है, इस फीस के अंदर 30,000 रुपए सिक्योरिटी है। तो आपको घबराना नहीं है, 30,000 रुपए आपका रिफंडेबल अमाउंट है। यानी आपकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 87,500 रुपीज है। बाकी इसमें 30,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि आपका रिफंड हो जाएगा। अगर मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो आपके बच्चे को स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। यानी कम से कम मैं आपको बता दूं 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। कई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो 100% यानी RIMC देहरादून में जितना खर्चा आता है टोटल सारा का सारा खर्चा पहले स्कॉलरशिप में रिफंड कर देते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में मिलेगा। डिपेंड करता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट 20,000 देता है, कोई 30,000 देता है, कोई 40,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 10,000 देता है, और हो सकता है कोई ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट है जो आपको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप ना दे। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग बात करें फॉर्म की तो फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन घर पे मंगवा सकते हैं। जर्नल वालों के लिए 600 रुपए का, SC ST वालों के लिए 555 रुपीज का आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भरने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन 600 रुपए का फॉर्म जाकर के आप ऑनलाइन अपने घर का एड्रेस डाल करके मंगवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप RIMC देहरादून में जाइए, उस फॉर्म को लेकर के आइए, अपने घर पर उसको अच्छे से भरिए, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के साइन करवा के उसको दोबारा से जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसमें पोस्ट कर दीजिए। और तीसरा तरीका क्या है कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप RIMC देहरादून का फॉर्म मंगवा सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस है। 50 रुपए आपके फालतू लगेंगे, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। उसमें भी आपको 600 रुपए का फॉर्म मिलेगा और 555 रुपए का SC ST वालों का फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको जो DD बनवाना है वो किसके फेवर में बनवाना है आपको बता दूं, द कमांडेंट RIMC देहरादून ड्रावी ब्रांच, DRAWEE ड्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल भवन, TEL भवन देहरादून, बैंक कोड 01576 उत्तराखंड। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आराम से देखना है, रिपीट करके देखना है। कोई दिक्कत आए हमारे काउंसलर को कॉल करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में वो आपकी मदद करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन एक बार कॉल जरूर कीजिए, कहीं आपका फॉर्म ना गलत हो जाए, कहीं आपके बच्चे का लास्ट चांस मिस ना हो जाए, बस इसलिए। और लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा फॉर्म भरने का काम जो है झंझट का है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप हमारा 15,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, आपको बता दूं 14,999 रुपए का पूरा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट आपको मिलेगा और उसके अंदर आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा RIMC देहरादून का। अगर आप पूरा 14,999 रुपए का पूरा कोर्स लेते हैं तो मैं आपको बता दूं एक खुशखबरी, आपका 1,000 रुपए का RIMC देहरादून का फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरेंगे। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बच्चा SC ST है, अगर फादर SC ST है तो आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसमें आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होता है, स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, पिताजी का नाम होता है, और आपका पूरा जो भी एड्रेस है वो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप RIMC देहरादून का फॉर्म
भरवा सकते हैं। कोई दिक्कत आती है हमें कॉल कीजिए। तो जो इस बार जो बड़े बदलाव आए हैं वो सबसे बड़े बदलाव फीस के अंदर किए गए। फीस बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा फीस को बढ़ा दिया गया। पहले फीस कितनी थी? 42,400 रुपए थी, जिसमें 20,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, जो कि जब बच्चा 12th क्लास से निकलता है या जब भी आप आरआईएमसी देहरादून छोड़ते तो वापिस हो जाता है। लेकिन इस बार जो आपकी फीस है वो 87,500 है, प्लस 30,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट को कर दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है और जोर लगाइए, मेहनत कीजिए और चीजों को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा। मैं हमेशा पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, पेरेंट्स को समझाता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है आगे चीजें आसान होने वाली हैं, आगे चीजें मुश्किल हो रही हैं। लास्ट ईयर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस बढ़ गई, इस साल आरआईएमसी देहरादून की भी फीस बढ़ गई। तो वो दिन दूर नहीं है जब सैनिक स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो नए सैनिक स्कूल है उनकी फीस करीब करीब 1.5 लाख रुपए होगी है। और सोचो, ये तो सरकार का हाल है। जब आप प्राइवेट में जाओगे, जब आप अपने बच्चे को 10th 11th 12th क्लास में इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, कॉलेज में जाओगे, तब आपका क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटी एज से तैयारी करवाइए, 2nd क्लास से, 3rd क्लास से। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।